हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन 2022 एंड 23 को लेकर के कि आप सभी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2022 का, तो इसको लेकर के आप सभी के मन में बहुत ज़्यादा डाउट है कि अब जो मेरिट बननी है किस बेस पे बनेगी। क्योंकि आपको पता है कि ये जो है जब से पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, उस इस बार से आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट है कि कट ऑफ लगेगी तो कैसे लगेगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड में काफ़ी ज़्यादा डाउट है। भले ही पासिंग मार्क है, लेकिन उन लोगों को फिर भी डाउट है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, फिर डीबी में छांटा जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर सकता हूँ भाई, क्लियर कर दूंगा बिल्कुल कि सेक्शन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कट ऑफ लगेगी। क्योंकि सीजीसीएचएसएल में देखेंगे तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने कहा था सर उसमें भी तो पासिंग मार्क है, लेकिन फिर भी मेरिट इतनी हाई क्या है टीयर वन में, ठीक है, सीएचएसएल में भी पासिंग मार्क्स था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ, सीजन में ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारे डाउट है, तो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा और आप सभी के जोन वाइज भी कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस जब से आंसर की आई है उसके बाद से जो भी हमारा एनालिसिस रहा है, ठीक है, जो भी अभी वोट्स आए हैं करीब, मान के चलो, ठीक है, इसमें भाई कोई गलत भी हो सकता है, तो इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं इसमें, लेकिन मान के चलो एक 54 दिखा रहा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि चलो ठीक है, हम एक 30 ही मान लेते हैं, ठीक है, 1,30,000 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो जो 58% स्टूडेंट है वो 110 से 120 है, 120 के बीच, लेकिन इनको हम बिल्कुल भी नहीं मान रहे कि सभी कितने होंगे, ठीक है। और 70% यहाँ पर दिख रहे हैं 70 से 80। लेकिन जो एवरेज में अगर मैं बात करूं कि एक एवरेज क्या है अटेम्प्ट का, तो कम से कम 90 से लेकर के 95 लोगों का एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, तो इससे कम भी कहीं ना कहीं एवरेज देखने को मिल रहा है। 90 प्लस मान के चलिए कि 90 के आसपास जो है ये एक एवरेज है, इतना स्कोर लोगों का आ रहा है, ठीक है, एवरेज में बात करूं। तो अब कट ऑफ क्या लगने वाली है, तो कट ऑफ अपने लेवल से ही जाने वाली है, वो जितना ऊपर जाना है उसको, वो कितनी जाएगी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर कट ऑफ उतनी नहीं गई तब बताइएगा, क्योंकि साथियों मैंने एनालिसिस का कई बार का एनालिसिस हमेशा किया है, मैंने जो भी चीज़ें देखी हैं, हो सकता है कि पॉइंट्स का फर्क पड़ जाए, एक का नंबर इधर उधर हो सकता है, बाकी कट ऑफ हमेशा मेरी सटीक ही रहती है। आप लोग खुद देख लीजिएगा, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पिछले साल देखा था उन्होंने वो जानते ही हैं, ठीक है। बाकी चलिए, कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोग डाउट रहते हैं कि किस फैक्ट्स पे, देखिए कट ऑफ के अगर क्राइटेरिया की बात करें तो काफ़ी जो कुछ फैक्ट्स होते हैं जिस पर ये डिपेंड करेगी, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में इन सारे फैक्ट्स को बताता हूँ, ठीक है। एक तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस पर भी डिपेंड करेगा, टोटल नंबर नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट्स इन कितने एग्जाम में अपियर हुए हैं, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड। लेकिन अब ये ट्रेंड को अगर देखा जाए तो किस हिसाब से सही कह रहा है कि कभी एक साल होता है कि भाई 1 ईयर के लिए कभी इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ऐसा कई बार ग्राफ में देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन चलो जब से पैटर्न चेंज हुए इसको अगर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट को, भाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड नहीं करेगी, ठीक है। और जो कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी कि हाई जाएगी कि लो जाएगी, वो एग्जाम डिफिकल्टी लेवल भी, जो कल्टी कितने एग्जाम का लेवल जो है कैसा रहा है उस पर भी जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, ठीक है। और देर न करते हुए पॉइंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं मैं, बस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। ये कुछ लो जोन हमने लिए हुए हैं, लो जोन में आने वाले जो जोन है वो सारी चीज़ें मैं स्टेट ले रखा हूँ। त्रिपुरा है, नागालैंड, ठीक है, उसके बाद दादर है, गोवा है, सिक्किम है, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, इन सारे जो लो जोन में आते हैं। अभी मैं पूरा कैटेगरी वाइज बात करूंगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले एक एवरेज मैं बता देता हूं, बाकी सभी कैटेगरी समझ जाइएगा। लो जोन में कम से कम 105 के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए, लो जोन वालों के लिए बात कर रहा हूँ। इससे हो सकता है इससे कम में भी यूआर का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इन सारे क्राइटेरियो में उनको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आता है हाई जोन, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और हो सकते हैं, ठीक है, छूट गए हों जो बात अलग है। बाकी इन सभी हाई जोनों में की मैं बात करता हूँ कि कम से कम इन हाई जोन में अगर आप आते हो तो कम से कम 120 प्लस आपके तो होने चाहिए, ठीक है। अगर हैं तो ये मान के चलो कि अगर हाई जोन में नहीं भी है फिर भी इतने मार्क्स हैं तो आपके किसी न किसी स्टेट में आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाओगे, कहीं ना कहीं भी। अगर होम स्टेट नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है।
ठीक है। और उसके बाद ये मिड जोन आता है, तो मिड जोन में आ गए गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, असम, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, ठीक है सॉरी, झारखंड, उत्तराखंड। और ये सारे जो हैं इसका जो एवरेज होगा स्कोर हमारा कम से कम मिड जोन वालों के लिए कितना होना चाहिए, तो 110 के आसपास मिड जोन में यूआर की होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज अभी क्लियर कर देता हूँ, बाकी कैटेगरी आप खुद इसमें समझ सकते हैं। तो एक एवरेज में जो हमने कट ऑफ निकाली वो क्या है, वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी बातें यहाँ पर समझ लेनी है कि कट ऑफ के बारे में कैसे लगनी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डाउट है कई बार बताने के बावजूद भी। तो देखिए मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर के 20-20 क्वेश्चंस हैं, जो कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव मार्किंग भी थी। और यहाँ पर आपको पता भी है कि भाई 12 क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि भाई 12 क्वेश्चन आप लेकर के आओ बिल्कुल सही सही, यानी कि 36 मार्क्स। तो बिल्कुल आप तभी आपका क्या होगा, ये सेकंड सेशन वाला जो यहाँ पर होगा आपका जो कॉपी है वो चेक होगी, ये चीज़ें कहनी है। ठीक है, अब काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है कि सर अगर ऐसा हुआ तो भाई 12 क्वेश्चन तो लोग कर ही लेंगे आराम से, ठीक है, 40 में 12 तो आराम से कर लेंगे, इससे ज़्यादा करने वाले 35 कर रहे हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी वैसे भी नहीं है। तो सिक्योर ये श्योर है कि भाई सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है अच्छी तरीके से क्वालिफाई हो ही जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात आती है, अगर ऐसा होता है, अगर इसमें तो कम से कम फिर उन्हें 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, कट ऑफ ऑफ की जो है सेकंड फर्स्ट सेशन से नहीं लगेगी बिल्कुल भी। अब भले ही स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएं, वो बाद में छटनी करेगा वो बात अलग है, लेकिन आप जो सेशन फर्स्ट है इसमें यही होगा, आप CHSL को कंपेयर मत करो, क्योंकि वहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 भी है। ठीक है, भले ही पासिंग मार्क है ये बात अलग है, लेकिन इसमें एक ही टीयर हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पर इसको भूल जाओ। अगर आपके मार्क्स ये है कि आपके पासिंग मार्क्स से है, मार्क्स इतने लाए हैं आपने, तो ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जितने भी उनको लेना होगा वो सेकेंड सेशन में जितने भी आ रहे होंगे उनको लिया जाएगा, कुछ कितने भी हों। ठीक है, वो बाद में उनके ऊपर डिपेंड करेंगे वो कैसे बाहर करेंगे। ठीक है, फिर होगा क्या मैं आपको बता दूं, फिर वही करेंगे डीवी में जो होना है, डीवी में फिर उसी हिसाब से भाई अच्छी तरीके से करेंगे, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे प्रोसेस में, उसके बाद उसी में से जो है बाहर करेंगे। ये चीज़ें प्रोसेस हो सकती हैं, एक संभावना, यहीं तक 99% संभावना है कि ऐसा होगा। ठीक है, इसीलिए अभी आपको कह रहा हूँ कि बिल्कुल परेशान मत होइए, सेकंड सेशन से ही ओनली कट ऑफ बनेगी। बस आपके पासिंग मार्क आपके फर्स्ट में है, तो आपको सेकंड के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, यानी कि सेकंड में आप सभी के चेक कॉपी चेक होगी और उससे ही आगे मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो कितनी बनने वाली है ये भी जानना बहुत जरूरी है आप सभी को। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई यूआर के 120 से 125 और ओबीसी में 112 से 118 और 98 से 100 के बीच एसटी में, और एसटी में 88, और यहाँ पर देखिएगा ईडब्ल्यूएस में 110, एक्सेस सर्विसमैन में 175, पीएच में 85। ये कैंडिडेट्स जो है ये कुछ इस प्रकार के एवरेज आ रहे हैं, ये कहीं पर भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करे होंगे, हर जगह पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये एक सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रही है किसी प्रकार से जाने वाली है आउट ऑफ 150 में, और इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। हाँ, ये जरूर हो सकता है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि एक का नंबर का अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ बात अलग है, बाकी ये कट ऑफ का क्राइटेरिया रहने वाला है जो एनालिसिस पर हमें देखने को मिल रहा है। बाकी जो अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।